नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ चुके हैं उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, एक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। आज बहुत ही खास मुद्दे पर बात होगी साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में आज हालात क्या हो गई हैं, न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में। डियर फ्रेंड्स, इस बात की चर्चा है कि जो भारत में हुआ, जिस प्रकार से ये चल रहा है आतंकवाद, आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स कि धर्म पूछकर गोली चलाई गई है पहलगांव में। सरकार बिल्कुल अच्छे मूड में है, बदला लेगी, लेकिन हमारे देश में भी ऐसे गद्दार लोग हैं जो मतलब उनमें राष्ट्रीयवादिता तो कुछ है ही नहीं। और डियर फ्रेंड्स को, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और हरियाणा में जब ये पीछे चुनाव था, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। हमारे पास में हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक हल्का है नारायणगंज। एक्टर सुखबीर खोखा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से एक्टर सुखबीर खोखा का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि एक्टर सुखबीर खोखा अगर गाँव में या गाँव के आसपास है तो एक बार वो आ जरूर जाए मेरे पास। तो वे बहुत खास मुद्दा। और डियर फ्रेंड्स, मैंने उस समय भी, जिस समय ये चुनाव हो रहा था, एक हिसार में हल्का है नारायणगंज, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को पीटने में मजा आता है। आज ये कहते हैं हमारे पास वोट का अधिकार है, ये अधिकार है हमारे पास। अरे अधिकारों का आज भी हनन हो रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। डियर फ्रेंड्स, तब तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें कि हालात क्या है। क्या किया कि हमारा बहिष्कार कर दिया पूरे परिवार का, पूरे समाज। कितने घर आपने? हमारे यहाँ पर तकरीबन 80 घर हैं। 80 ग्राम बहिष्कार कर? हाँ, 80 घरों का बहिष्कार कर दिया इन्होंने। करने के बाद एक संगवा से दूध देने के लिए आता था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। पानी पीने का देने आता था, वो बंद करवा दिया था इन्होंने। अच्छा। अगर उन बंद को पानी नहीं दे, क्या होगा? पानी बंद करवा दिया, दूध ही बंद करवा दिया। बंद करा दिया। परसों उनकी दुकान पर जो सामान लेते थे वो भी बंद कर दिया। मामला चुनाव का टाइम था, चुनाव के टाइम पर ये हमारा लड़का वहाँ कटिंग के लिए जा रहा था, तो उसने पूछा कि आप वोट किसके गे रहोगे? तो हमारे बच्चे ने बोला कि मैं पता नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा, घरा पूछ के बताऊंगा। तो उन्होंने बोले बोला कि अपने गांव का बटेऊट है, उसको वोट देना है। बटेऊ कौन? जस्सी। अच्छा। जस्सी पेटवाड़। मतलब जस्सी के वोट देने के लिए बोल रहे थे? हाँ, जस्सी को वोट देने के लिए बोल रहे थे। और उसने कहा कि मैं अपने परिवार से पूछ के बताऊंगा। नु बोला रहा डैड था, हमने वोट गिरने नहीं आते चूड़ो। तो उन्होंने बोला तू ऐसे कैसे बोलता है? तो उसने फिर गाल ये भी नहीं बोला, बोला दोबारा ऐसे मत बोलना। वहां से वो इकट्ठे चल करके न रास्ते में आकर के न उसके साथ मारपीट की और सिर में एक दा मारा, उसके 7 टाके आए। भाई साथियों, आपने सुनी एक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट आई कि मैं बाहर हूँ, 1 घंटे बाद आपके पास आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक्टर, आना जरूर आप, और कोशिश करना बहुत जल्द आना, क्योंकि कल मैंने भी बाहर जाना है। देख लिया साथियों कि कहीं पर हिंदू मुस्लिम चल रहा है, और जहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं है वहां पे जाट और नॉन जाट चल रहा है। ये वीडियो मैंने उस समय भी बनाई थी, उस समय भी दिखाई थी, लेकिन अब ये वीडियो दिखानी इसलिए जरूरी हुई कि अब देश में जो माहौल जो चल रहा है, जितना खराब माहौल हो गया है, कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र सामने आ रहा है। अब आपने देखा मदन हेड़ी के अंदर जो चुनाव के समय वाल्मीकि समाज ने जस्सी पेटवाड़ को वोट नहीं दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उनका बहिष्कार। इनका पानी बंद कर दो, इनको दूध मत दो, इनको सामान मत दो दुकानों से।
और आपने बहुत सारी वीडियो जस्सी पेटवाड़ की देखी भी होंगी कि सीधा सीधा वो बोलता था कि एक आदमी ने 4-5 वोट डालने हैं, एक व्यक्ति के एक वोट से मैं जीतूंगा नहीं। 4-5 वोट किसके डालेगा? जिन्हें दलित बोलते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि ये दलित कहलाने के लायक हैं। क्यों नहीं आप अपने मानसिक गुलामी से बाहर आते? आपस में फूट का परिणाम आपके सामने है। अरे वाल्मीकि समाज कितना बहादुर समाज है, किसी ने सोचा है? महर्षि वाल्मीकि जो हम जय श्री राम लिखते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम हिंदू हैं, और वाल्मीकियों के साथ हो क्या रहा है? कोई आवाज उठाता है? कोई बोलता है? सबसे नीची जाति घोषित कर रखी है हिंदू समाज में। सबसे नीचे कौन बोला? वाल्मीकि। जैसा कि ये साथी बता रहे थे कि चूड़ा शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। क्या होगा अगर आप इसी तरह रहेंगे? तो होगा क्या? ये तो शुक्र है डियर फ्रेंड्स, मैं हरियाणा वासियों को बोल रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, भाजपा की सरकार है। अगर हुड्डा सरकार होती तो क्या हाल होता आपका? इन लोगों के अंदर कितना कट्टरपन है, ये अपने आप को कितने सुपीरियर मानते हैं। हद होती है, जुल्म की हद होती है, और वो हद ये लोग पार कर गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे मतलब जो जाति है सारी जाति खराब है, नहीं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे भी बहुत हैं। लेकिन साथियों, एक व्यक्ति गंदा होने से उसका कम से कम, जो व्यक्ति गंदा है और वो आपकी जाति का है, तो आप उसका बहिष्कार उसका क्यों नहीं करते? आपने करना चाहिए, आपने बोलना चाहिए। क्यों आप उसे अपना मानते हैं? बहुत सारे साथियों ने वीडियो को शेयर कर दिया है। साथियों, इस जंग को जारी रखेंगे, और जैसा कि ये पहलगांव में हमला हुआ, हमला क्या, सरेआम हिंदुओं का कत्ल किया गया है। डियर फ्रेंड्स, एक फोन आ गया बीच में, भाई मैं फोन नहीं उठा सकता। एक बार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें डियर फ्रेंड्स। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें। मैं इसको म्यूट करना भूल गया यार आज। बस मैंने आवाज़ म्यूट कर दी, अब बाद में देखेंगे, क्योंकि पहला काम ये है, दिल में जो आग लगी हुई है। डियर फ्रेंड्स, आपने सुना, आपने देखा कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कि कहीं पर ये जाति, कहीं पर ये धर्म की आड़ लेकर किस प्रकार से हमारे देश का माहौल खराब किया जा रहा है। मैं
मोदी सरकार के साथ हूं। अब जो तांडव होगा, जैसे कि अब गर्मी का मौसम आ गया है और जो 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को पानी दिया था, वो पानी नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया है। ऐसी हालात होने वाली है पाकिस्तान के साथ। वो एग्रीमेंट खत्म। जितने पाकिस्तानी यहां रह रहे उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि 48 घंटे में आप यहां से चले जाएं, अन्यथा आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं मोदी जी ने और इन लोगों को आग लगी हुई है। हमारे देश में बहुत सारे लोग गद्दार हैं। ये आज पैदा नहीं हुए, ये शुरू से ही है। इन्हीं के कारण हम लोग गुलाम रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कहूं कि नहीं, ये तो देश आजाद है और आजाद ही रहेगा। गद्दार लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये पुनः इस देश को गुलाम करवाएंगे। बट बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो काम हुआ है और कांग्रेस पार्टी इस काम को किस तरीके से बता रही है कि ये तो मोदी जी ने ही करवाया है। जैसे पहले पुलवामा में हमला हुआ था, वो भी मोदी जी ने करवाया। अब ये 28 लोग मारे गए, धर्म पूछ कर उनको गोली मारी गई है कि आप किस धर्म से हैं। हिंदू सुनते ही गोली मारी गई है डियर फ्रेंड्स। और हरियाणा में हरियाणा को जाटलैंड नाम दिया गया था, अब वो जाटलैंड खत्म हो गया है। इनको भी परेशानी है कि हरियाणा जाटलैंड था, अब नहीं रहा। जाटलैंड क्यों है? क्यों है जाटलैंड? किस बात का जाटलैंड है? और दूसरे नहीं है यहां पर। आपको मजा आता है? अपने बच्चों में क्या संस्कार डाल रहे हैं आप? उन्हें कट्टर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं आप अपने बच्चों को कट्टर? क्यों हरियाणा को जाटलैंड बोला जा रहा है? क्या खूबी है आप लोगों में? ये अंग्रेजों ने किया कराया काम है। अंग्रेजों ने इंडियन आर्मी के अंदर जाति के आधार पर रेजिमेंट बनाई। ये जाट रेजिमेंट है, ये सिख रेजिमेंट है, ये मराठा रेजिमेंट है। आप अपने आप को हम बहादुर कौम है। दूसरी कौम, दूसरी जातियां वो बहादुर नहीं है। अब आपने जो मैंने वीडियो दिखाई थी स्टार्टिंग में, इस लाइव के स्टार्टिंग में जो वीडियो दिखाई डियर फ्रेंड्स, 80 घरों का बहिष्कार कर दिया गया मद्दनेड़ी गांव में, क्योंकि उन्होंने जस्सी पेटवाड़ को वोट नहीं दिए। जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस पार्टी से जीता है नारनौंद हलके से। और कैसे जीता अब ये सामने आया है ना आपके, कि किस प्रकार गरीबों के, दलितों के वोट छीने गए हैं। आगे आने वाले समय में यही होने वाला है। इसका कारण है डियर फ्रेंड्स,
नस नस में गुलामी बैठ गई है। क्यों डरते हो इनसे? क्या है इनके पास ऐसा जो आपके पास नहीं है? वाल्मीकि समाज को इतना नीचा क्यों समझ रहे हैं भाई? बहिष्कार कर दिया, उनका पानी बंद कर दिया, उनको दूध बंद कर दिया, उनका दुकानों से जो सामान खरीदते थे वो सामान बंद कर दिया, और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। भी उनका बंद हुआ होगा, हमारा नहीं हुआ। धीरे धीरे आपका भी बंद हो जाएगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। क्यों आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते? सबसे ज्यादा हमारे धर्म को बचाने के लिए कठिनाई जो भुगती है वो महर्षि वाल्मीकि समाज ने भुगती है। सिर के ऊपर गंदगी उठानी मंजूर कर ली कि हम गंदगी सिर के ऊपर उठा लेंगे, लेकिन हमारा धर्म नहीं बदलेंगे। आज हर कोई फेसबुक पर लिख देता है जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन जब बात बोलने की आती है फट जाती है। इन कांग्रेस पार्टी वालों ने मेरे पेट के ऊपर लात मारी, मेरा धंधा खराब किया, और मेरे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए थे सभी का कैरियर इन लोगों ने खत्म कर दिया, और मेरा ही समाज उन्हीं के साथ लगा। तो इनके ये दिमाग में नहीं आई कि जिस दिन आपका बच्चा आगे बढ़ेगा आपके बच्चे के साथ ये क्या करेंगे? क्या आपका ये फर्ज नहीं था कि हमारा भाई, हमारा है ये काम कर रहा है, आपको तकलीफ क्या है? क्या दिक्कत है आपको? ये काम कर रहा है, मेरे घर कोई लड़की आई, मेरे घर कोई लड़का आओ, मेरे घर कोई बूढ़ा आओ, बच्चा आओ, इन लोगों ने मतलब क्या है? लेकिन मेरी लाइफ में इन लोगों ने एंट्री की, मेरा धंधा खत्म किया। मेरे समाज के लोग कहां थे? कहां मर गए थे? साले उन्हीं के साथ गए। यही कारण है आपका जगह जगह बहिष्कार हो रहा है, बाइकॉट। आप पीटोगे क्योंकि आप इसी काबिल हैं। अगर आपके समाज में कोई बोलने वाला पैदा होता है तो आप उसी को कहते हैं। आप क्यों बोलते हैं? नीचे आप कहां जाओगे? आप अपने ही लोगों की टांग खींच लेते हैं, आप अपने ही लोगों के धंधे को डुबो देते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा गांव खोखा है। जातिवाद का जहर जो फैला हुआ है उसको खत्म करने के लिए मैंने भरसक प्रयास किए, लेकिन वही जहर जो मैं खत्म करने निकला था उसने मैं ही खत्म कर दिया। 2004 में हरियाणा के अंदर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, बहुत सारे अध्यापकों ने मेरे को सुझाव दिया कि आप अपनी ग्रामर के ऊपर हुड्डा इंग्लिश ग्रामर लिख लो, ये धड़ल्ले से बिकेगी। मैंने कहा नो, नौलिया इंग्लिश ग्रामर ही रहेगी, बिको ना बिको। उन्होंने कहा यार इससे क्या फर्क पड़ता, आप हुड्डा लिख लो। नहीं, क्यों लिखूं मैं हुड्डा जब मैं हुड्डा हूं ही नहीं।
नाम के पीछे खोखा लिखने वाला सबसे पहला शख्स मैं हूं। उसे पहले किसी ने खोखा नहीं लिखा। ये बाहर जाते थे, इन्हें बोलते थे खोखिया, लेकिन आज खोखिया शब्द मैंने हटवा दिया। अब सीधा खोखा बोला जाएगा। अगर खोखा से कोई बाहर जाता है तो उसे खोखा साहब कह के बोलते हैं, नहीं पहले खोखिया बोलते थे। ये वर्ड कहां से आया, किसने पैदा किया? आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे खुद पर गर्व है कि यह काम मैंने किया है। और डियर फ्रेंड्स, हमारे गांव में बिल्कुल एक मैं एग्जांपल दूंगा। ये नहीं होता कि उसके पास पैसा है इसलिए नहीं डरता। अरे हमारे गांव में एक्टर सुखबीर खोखा है, कितना पैसा, बेचारा बिल्कुल गरीब घर से है, लेकिन यहां से हिम्मत रखता है। वो दिल से हिम्मत रखता है। पैसा नहीं है, आज नहीं तो कल, और ऐसी तैसी कराओ पैसा खड़ा रह के, दिल होना चाहिए। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन सालों की फटती है। फटती है, बोल नहीं सकते, किसी में दम नहीं है, सच बोल दे। हमारे गांव में 2 बच्चों की निर्दोष है, वो उम्र कैद काट रहे हैं, कोई नहीं बोलता, किसी में हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की। मैं बोल सकता हूं, कहीं भी बोल सकता हूं। पहले पंचायत की थी मंदिर में, अब पंचायत करके दिखाओ, ले मैं बोलूंगा, लेकिन मेरा साथ नहीं देंगे, डरते हैं। फटी हुई है, जैसे मर्डर ने कोई सीएम मर रहा है, उसको रोटी तक दिया को नहीं कर दे, और सारे गांव ने बेरा, लेकिन कोई नहीं बोलता, इसलिए गुस्सा उठता है। डियर फ्रेंड्स, इन लोगों ने 2 घर उजाड़ दिए और कोई नहीं बोलता, किसी में हिम्मत नहीं है। डरे रहो, दबे कुचले बैठे रहो। आज उनके साथ ये घटना घटी, कल और घटेंगी। किसी को कोई दर्द नहीं हो रहा, मुझे है। हालांकि बताओ, मेरे के वो कोई काम आया करते भाई, लेकिन तकलीफ होती है डियर फ्रेंड्स जब अन्याय होता है। कहते हैं हम बाबा साहब को मानते, बाबा साहब को मानते। बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि गुनाह करने वाले से ज्यादा गुनहगार वो है जो गुनाह सहन करता है। क्यों सहन करे बैठे हो आप? करो गांव इकट्ठा, पत्रकारों को मैं बुलाता हूं और ये फाइल मैं पढ़ के सुनाऊंगा, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा और पूरी दुनिया सुनेगी। लेकिन इकट्ठा नहीं हो सकते, डर लगता है। अब भी डर लगता है ना आपको, फिर आपका डर कभी नहीं निकलेगा। फिर तो एक बार आगे हुड्डा सरकार आने दो, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हें जो गांव से नहीं निकाल देना ये लोग, मुझे बता देना, मुझे तो फिर भी नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम्हें जरूर निकाल देंगे। हाँ, मेरी जेल करवा सकते हैं, जेल में बैठ सकता हूं। वो तो इन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी है। और क्यों कर रखी तैयारी?
क्योंकि कमजोरी है। उन्हें पता है यहां डरपोक लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। इनमें दम नहीं है, ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दम नहीं है। नौकरी लग गई, हिसार में प्लाट ले लिए, कोई गुड़गांव प्लाट ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे पास इतना पैसा है, क्या करोगे जब आप में कायरता है, जब आप डरते हैं, जो सच नहीं बोल सकता, क्या फायदा है इस पैसे का? क्या करोगे उस पैसे का? क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बना रहे हैं? आपसे तो वो अच्छे हैं, चाहे बेशक झोपड़ी में हो, लेकिन हिम्मत रखता हो बोलने की। मैं गरीब हूं, मैं गरीब बना दिया मेरे ही समाज के लोगों ने, लेकिन हिम्मत तो फिर भी है। और जब तक जीऊंगा मैं बोलता रहूंगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। बड़ा दुख होता है डियर फ्रेंड्स, इस घटना का पता नहीं किसी को दुख है या दुख नहीं, मुझे दुख है कि 2 निर्दोष बच्चों की उम्र कैद। और सारे गांव को पता है कि उन्होंने नहीं मारा, लेकिन बोलता नहीं है कोई, दम नहीं है किसी में बोल जाए। और मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं लाइव में बोल रहा हूं। और कोई ये कहता पंचायत में, पंचायत तो करके ही दिखाओ आप। मैं बोलूंगा पंचायत में, क्या मैं गांव का नहीं हूं कि मुझे पंचायत में एंट्री नहीं मिलेगी? मैं बोलूंगा। और बड़े बड़े पत्रकारों को भी बुलाऊंगा, सभी के सामने बोल दूंगा, लेकिन हिम्मत तो नहीं है, हिम्मत नहीं है। दुबक के बैठे हैं, जिनके घर उजड़े हैं डियर फ्रेंड्स, जिनका घर उजड़ता है ना, उन्हें पता चलता है। वो जैसे भी थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते, लेकिन माँ बाप के लिए या उनकी जो बाहर वो भी घूमते फिरते, काम करते, दिहाड़ी करते या कुछ भी करते, उनकी कोई जिंदगी नहीं थी क्या? एक बिल्कुल जो हमारे गांव का जीरो कैरेक्टर आदमी था, जिसको घर वाले रोटी नहीं देते थे, जो धर्मशाला में पड़ा रहता था, जिसकी जमीन जायदाद उनके भाइयों ने बेच रखी, उसके केस में 2 घर उजाड़ दिए और पूरा गांव सारा चुप। मैं ही अच्छा नहीं लग रहा हूं अब, इसे क्या जरूरत है बोलने की? ये क्यों बोल रहा है? जब और नहीं बोल रहे, इसे क्या जरूरत है? यही तो कमजोरी है, इसीलिए तो आप पिटते हैं। काश उस समय जब पंचायत की थी, ये लोग मेरा साथ देते ना, तो 100% बताता हूं डियर फ्रेंड्स, 100% ना ही तो उनकी सजा होनी थी, वो भी बाहर आते बाइज्जत। और यहां जो दबंगपन कर रहे हैं, उन लोगों को ये गांव छोड़ना पड़ता। और आज भी मैं ये हिम्मत रखता हूं, एक बार साथ दे के देख लो।
इनका दबंगपन से नहीं निकाल दिया तो मैं असल की औलाद नहीं। इनको गांव से खदेड़ के बाहर करने का काम करेंगे, एक बार साथ दो। लेकिन नहीं, वीडियो शेयर करने में फटती है, कमेंट करने में फटती है, तो साथ क्या देंगे? कहां से साथ दे सकते हैं? नहीं, डरपोक है। मेरा रोजगार बंद, मेरी इनकम बंद, फिर भी बोलता हूं ना। और हिंदू धर्म के लिए मैं जान दे सकता हूं, क्योंकि मरना अगर पैदा हुए हैं तो वैसे भी मरना ही है, क्योंकि मृत्यु तो सच्चाई है। लेकिन कुछ करके तो मरेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद तो रखे कि कोई था, किसी ने जन्म लिया था। ऐसे को थोड़ा ही किसी का इतिहास लिखा जाता है, ऐसे कोई किसी को थोड़ा ही याद रखता है। याद उसे रखा जाता है, इतिहास के पन्नों पर नाम उसका होता है जो कुछ करके जाता है। ऐसे नहीं होता। जो आप जिंदगी जी रहे हैं जिल्लत की, पेट भर गया सो गए, सुबह उठे काम पे गए, खाया फिर सो गए, फिर लैट्रिन में बढ़ा और जंगल बैठ दिया। ये काम तो सारे करते भैया, ये आदमी नहीं, ये तो पशु भी करते हैं। बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे पैदा करने का मतलब मैं मर्द हूं, मैंने बच्चे पैदा कर दिए, ये तो हर कोई कर लेता। जितने पशु पक्षी हैं सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं। बच्चे पैदा करने से कोई मर्द नहीं बन जाता। मर्द बनना है तो सच बोलना सीखो, मुंह पे कहनी सीखो, जवाब देना सीखो, वो होता मर्द। ऐसे थोड़ा ही अत्याचार सहन किया, कोई बात नहीं, वे हो गया वो। क्या जरूरत है इतना भय अपने अंदर लिए बैठे हो आप? क्यों बाबा साहब के नाम के बट्टा लगा रखा आपने? यदि हम बाबा साहब को मानते, हम ये मानते, कुछ नहीं मानते। बाबा साहब तो उनका साथ किसी ने नहीं दिया था डियर फ्रेंड्स। देयर वॉज नो बॉडी फॉर सपोर्टिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ देने वाला कोई भी नहीं था, अकेला ही चला हुआ था। आज जिन्हें आप पूज रहे हैं, जब वो संघर्ष कर रहे थे कोई साथ नहीं था। लेकिन वो चलते रहे। मेरा कौन साथ दे रहा? कोई भी नहीं, नो बॉडी। मुझे पता है कोई साथ नहीं दे रहा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कि मैं रुक जाऊंगा। मरते दम तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। मेरी लड़ाई सिर्फ इन 17-18 आदमियों से नहीं है डियर फ्रेंड्स। इस देश में जितने भी गद्दार हैं उन सभी के साथ है। और वो गद्दार चाहे किसी भी जाति का हो, उन सभी के साथ है। क्योंकि मैं किसी जाति को ये नहीं कहता कि ये जाति खराब है, नो। गद्दार है वो गद्दार ही है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है। नरेंद्र मोदी जी सारे जो मुस्लिम है उनका दुश्मन थोड़ा ही है।
अमित शाह जी जितने मुस्लिम हैं उनके दुश्मन थोड़ी है, लेकिन जो देशद्रोही है, जो देश के बारे में बुरा सोचता है, वो चाहे कोई भी हो। शुरू में जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए 2017 में, मुख्यमंत्री बने और इस गुंडागर्दी के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश की। लोगों ने क्या कहा कि ये तो मुसलमानों को का मर्डर करता सिर्फ। नो, वो हिंदुओं को भी नहीं बकसता, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जो गद्दार है, जो देशद्रोही है, उसको बकसना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे साथी दे आर ओनली लिसनिंग, वो सिर्फ सुन रहे हैं। वीडियो शेयर तो अपनी सिर्फ एक्टर सुखबीर खोखा ही इतनी हिम्मत रखता है जो शेयर कर देता। मैं तो ये भी एक उनकी बहादुरी मानता हूं कि उनमें ये ताकत कहां से आती है। भी कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स, मैं तो ये मानता हूं कि असल माँ बाप की औलाद है। साधु का डीएनए काम कर रहा है, कहीं ना कहीं से कोई कण वहां पहुंचा है, नहीं तो बिल्कुल गीदड़ है यहां पर। तो डियर फ्रेंड्स, कब सुधरोगे आप, कब मतलब अपने ताकत को पहचानोगे, कब आप जुल्म का सामना करना सीखोगे? कौन आएगा तुम्हें समझाने? रविदास जी महाराज को आप गुरु मानते, वे रविदास जी महाराज गुरु हमारे, वो तो डरपोक नहीं थे। अगर आप उन्हें गुरु मानते हैं तो आप दिखावा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे आप। सिकंदर लोधी जो राजा होता था, रविदास जी महाराज नहीं डरे उनसे। रविदास जी महाराज को जेल में डाल दिया गया, जेल में पड़े रहे, वो नहीं डरे, इसीलिए उनका नाम है। हम कहते हमारे गुरु हैं, गुरु है, उनसे सीखा क्या आपने? कुछ नहीं सीखा। कुछ सीखोगे, गुरु का मतलब तो यही होता है कि हम उनसे कुछ सीखते हो तभी गुरु है। जब हम उनसे कुछ सीख ही नहीं रहे तो फिर गुरु कहते हुए शर्म नहीं आती आपको? बहुत सारे कहते हैं हम बाबा साहब को मानते, भीमराव अंबेडकर को मानते, उनसे सीखो तो आप। उन्होंने जिंदगी में कितना संघर्ष किया, वो अकेले ही चलते रहे, साथ नहीं दिया। जो लोग ये कहते हैं ना हम तो, यहां तक कि उनके बेटे ने भी साथ नहीं दिया। और बहुत सारे ये लेखक हैं, ये क्या कहते हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई संतान ही नहीं बची। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ऐसे राइटर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सागी पोता आज भी है, लेकिन एक नकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोता बना घूम रहा, उसे लोग शेयर करते, वो उनके नाम का फायदा उठा रहा है। मैं तो ये भी नहीं कहता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोता वो अच्छा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। नो, उसका बाप ही अच्छा नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नई दूसरी शादी नहीं करवाती अगर वो उन्हें संभालते तो। साथियों, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। कहने का कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा
कि अगर आप इसी तरीके से रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको पुनः गुलाम होना पड़ेगा। हिंदू मुसलमानों के गुलाम हो जाएंगे और जो दलित कहते हैं ये सवर्ण के गुलाम हो जाएंगे। लिख लेना ये मेरी बात। एग्जाम्पल मैंने दिखाया भी है आपको कि हमारे वोट की वैल्यू आपके ने देखी ना, कैसे वैल्यू है, कैसे नारनौल से जस्सी पेटवाड़ जीत के गए हैं, कितनी वोटों की छीना छपटी हुई है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम एक नहीं है। कोई मायावती को लिए घूम रहा है, पर वो मायावती जो अपने गुरु की नहीं हुई, उसने काशी राम की ऐसी तैसी कर दी। उसे लिए फिर रहे हैं बहुत सारे। तो आज कोई शख्स किसी गरीब मां के गर्भ से पैदा हुआ, देश के लिए काम कर रहा है, वो भी अच्छा नहीं लगता। जिसने अपने घर के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कुछ नहीं सोचा उसने अपने घर के बारे में, अपने भाइयों के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ देश के बारे में सोचता है। उसे भी कहते हैं ये तो अंबानी का लिए काम करता है, अडानी के लिए काम करता है। क्यों करेगा यार उनके लिए काम? क्या जरूरत है उसने उनके लिए काम करेगा? वो पहले भी थे, वो आगे भी रहेंगे। मोदी जी के नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे वो। मैं हर दिन लाइव आता हूं डियर फ्रेंड्स, और मैं देखता हूं कि मेरी जो वीडियोस है, मेरी वीडियो एक्टर सुखबीर खोखा के अलावा कोई शेयर नहीं करता। एक दो साथी करते हैं, वो बाहर से हैं, मैं उन्हें जानता नहीं। मेरी वीडियो मैं किसी को नहीं छोड़ता, जो हकीकत होता है मैं हकीकत ही बोलता हूं। मेरे सगे भाई शेयर नहीं करते, नंबर एक बात। मेरे गांव के लोग शेयर नहीं करते, मेरा कोई रिश्तेदार शेयर नहीं करता। क्यों? क्यों जलन है इतनी? दूसरे लोगों की वीडियो बड़ी शेयर कर देते हैं, वो ज्यादा ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते हैं, वो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनमें मेरे से ज्यादा हिम्मत है, लेकिन नहीं, इस व्यक्ति को शेयर नहीं करेंगे। मत करो शेयर, फिर क्या हो जाएगा? आप शेयर नहीं करोगे, क्या हो जाएगा? ये वीडियो, ये मेरी आवाज, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ये आवाज सदियों सदियों तक जिंदा रहेगी, और आपको आपकी ही संतानें पोसेंगी। नोट कर लेना ये बात।
आपको आपकी ही संतान कोसेगी और आपको पीटेगी। लिख लेना मेरी बात। कि आपने उस व्यक्ति का साथ नहीं दिया जो अकेला लड़ रहा था। आपके ऊपर थूकेगी और आपका लज्जा से सर झुक जाएगा। मैं कोई मेरी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कह रहा आप वीडियो को शेयर करें। अरे मैं चाहता हूं कि आप में हिम्मत आए। आपको कोई कुछ कहेगा, आपकी कोई गोली मारेगा, डियर फ्रेंड्स मैं विश्वास दिलाता हूं सबसे पहले गोली इस सीने से गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। मैंने एक लड़की की जान बचाने के लिए डियर फ्रेंड्स मैंने मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान कर लिया, लेकिन मैंने मर्डर नहीं होने दिया। और इतनी किसी बंदे में हिम्मत भी नहीं है कि पूरे गांव और रात का समय हो और पुलिस आई हो और मैं डर के भागा हूं। नो, हालांकि मैं भाग सकता था, लेकिन डर के भागना मास्टर सुखविंदर खोखा की फितरत नहीं है। लोगों ने तमाशे देखे, लोगों ने मजा लिया, मेरे समाज के लोगों ने मजा लिया, मेरे समाज के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, उन अधर्मी दुष्टों का साथ दिया। किसी बंदे में यह हिम्मत नहीं पड़ी कि बात किस बात की पंचायत कर रखी है। किसी में दम नहीं हुआ। और अब हमारे गांव के, अब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं, अखबार में भी आई हमारे गांव के 2 निर्दोष बच्चों की उम्र कैद करवा रखी और कोई साला सांस नहीं पड़ रहा। किसी में हिम्मत को नहीं। पंचायत करने की, बोलने की किसी में हिम्मत ही नहीं है। तो इससे खत्म और क्या होगा भाई। और बाहर जाके होगा हमारा तो इतनी सर्विस है, हमारा ये है, हमारा जमीन है, हमारा खेत भी है, हमारा नौकरी भी है। क्या करोगे उनका? नौकरी जमीन का करोगे क्या जब तुम्हारा वजूद ही नहीं है कुछ, जब तुम बोल ही नहीं सकते? क्या करोगे उस पैसे का? हम गरीब हैं लेकिन बोलने की हिम्मत रखते हैं और सदा रखेंगे, ना किसी से डरते। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको वीडियो को शेयर करने की भी नहीं कहता, मैं आपको कुछ नहीं कहता। अपना काम जो है बोलना है, लाइव आना है, वो आप ही करते रहोगे, कंटिन्यू करते रहोगे। इस बात में कोई दोहरा नहीं। कल मैं रात को लाइव नहीं आ पाया क्योंकि ये मेरा मोबाइल फोन गुम हो गया था, आज मिल गया ये। तो जैसी भी आपकी ज़िंदगी है, जैसे आप काट रहे हो वैसे काटो। तो डियर फ्रेंड्स, कल मैंने बाहर जाना है, इसलिए मैं बहुत आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक है भी नहीं बताने के लिए, क्योंकि कोई फ़ायदा भी नहीं होता। कोई वीडियो शेयर करता नहीं, कोई उन बातों पे अमल करता नहीं, कोई सुझाव नहीं देता। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।